नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम अभिषेक है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रैवल एजेंसी से रिलेटेड टॉपिक पर। ट्रैवल एजेंसी किसे कहते हैं और टाइप्स ऑफ ट्रैवल एजेंसी क्या होता है, वो आपके क्लास 11th और 12th से रिलेटेड टॉपिक पर है। यही सेम टॉपिक जो है ये मैंने आपको 9th एंड 10th क्लास में भी पढ़ाया है, तो ये मोस्टली सेम ही चीज़ें हैं। बस इसमें एडिशनल चीज़ क्या है कि टाइप्स ऑफ ट्रैवल एजेंसी, ये थोड़ा एडिशनल चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आपने वो चीज़ें याद नहीं है कि ट्रैवल एजेंसी किसे कहते हैं, इनके क्या ऑल ओवर वर्कआउट होते हैं, तो उससे रिलेटेड हमने डिटेल पहले भी आपको शेयर कर रखी है। अभी इस लिंक में आप देख सकते हैं, इसी वीडियो के लास्ट डिस्क्रिप्शन लिंक में आप देख सकते हैं उस वीडियो को। और बाकी मैं थोड़ी बहुत जानकारी और भी आपको दे देता हूँ कि ट्रैवल एजेंसी किसे कहते हैं। बाकी हमारा ये मेन मोटिव है कि आपको बताने वाले हैं टाइप्स ऑफ ट्रैवल एजेंसी के बारे में, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। देख लीजिए आप ट्रैवल टिकट्स। तो ट्रैवल टिकट्स आपको बहुत अच्छे से पता है कि ट्रैवल एजेंसी वाले क्या काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि फ्लाइट की टिकट करते हैं, ट्रेन की टिकट करते हैं, बुकिंग करने का उनका एक अलग सेक्शन होता है, वो उस सेक्शन पे अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य किया करते हैं। तो उससे संबंधित जितना भी उनका वर्क होता है वो सभी अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज, चैनल वाइज उन सभी कार्य को किया करते हैं। जैसा मैंने आपको ऑलरेडी पहले से मैंने इन चीजों को बता रखा है, तो फिर उन्हीं चीजों को रिवीजन कर लेते हैं ताकि उसके आगे हम आपको नेक्स्ट कुछ एडिशनल चीजें बताने वाले हैं। जैसे कि एयर यानी फ्लाइट की टिकट की बुकिंग करते हैं, रेल यानी ट्रेन की टिकट की बुकिंग करते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट लिखा है रोड यानी बस, और भी कुछ एडिशनल व्हीकल्स जो होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं गेस्ट को, वो सभी सर्विसेज जो है जैसे कि बस हो गई, टेम्पो ट्रैवलर हो गए, और भी भिन्न भिन्न प्रकार की जो कार अगर प्रोवाइड करा रहे हैं गेस्ट को टूर कराने के लिए, तो वो हर भिन्न भिन्न प्रकार की जो बुकिंग है वो ट्रैवल एजेंसी में ट्रैवल एजेंट के द्वारा वो सारी सर्विसेज गेस्ट को प्रोवाइड की जा रही हैं। तो वो बुकिंग भी होना जरूरी है। तो ये सारी सर्विसेज भी ट्रैवल एजेंसी में जो ट्रैवल एजेंट हैं उनके वर्क में ये सारी चीजें आ जाती हैं। इसके साथ ही साथ सी लिखा है, सी यानी शिप। अब क्रूज में भी जो ट्रैवलर्स ट्रैवल करते हैं, जो घूमने जाते हैं, जो क्रूज में ट्रैवल करना इंटरेस्टेड होते हैं, ओशन देखना पसंद करते हैं, तो वैसे ट्रैवलर्स के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की सर्विसेज ट्रैवल एजेंट्स के द्वारा प्रोवाइड की जा रही हैं। उसमें भी बुकिंग होती है, उसमें भी टिकट्स बुक किए जाते हैं, गेस्ट को खाने पीने की भी व्यवस्था की जाती है, और वहाँ रूम भी अलॉटमेंट होता है शिप के अंदर यानी क्रूज में। तो वो सारी फैसिलिटीज भी ट्रैवल एजेंसी के ट्रैवल एजेंट्स के द्वारा वो सभी फैसिलिटीज दी जाती है। इसके अलावा हम देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है पासपोर्ट एंड वीजा। पासपोर्ट और वीजा से संबंधित जितनी भी सेवाएं हैं वो भी ट्रैवल एजेंसी में ट्रैवल एजेंट्स के द्वारा गेस्ट को दिलाई जाती है। उसमें पासपोर्ट अगर गेस्ट के पास नहीं है और वो फॉरेन टूर करना चाहता है तो पासपोर्ट भी अलॉटमेंट करवाते हैं, वीजा संबंधी सर्विसेज भी करवाते हैं। एक्चुअली क्या है कि इंटरनेशनल मार्केट में ट्रैवल एजेंसी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, इनके ब्रांड्स बढ़ते जा रहे हैं, बिजनेस बहुत ब्रॉड होते जा रहा है, जिसकी वजह से कंपटीशन मार्केट में बहुत हाई हो गया है। इस कारण के यही कारण है, एक मेन मुख्य कारण है जिस कारण की वजह से ट्रैवल एजेंसी में ढेर सारे वर्क्स किए जा रहे हैं ताकि गेस्ट को जिन जिन प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं यानी टूरिस्ट को जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने के लिए वो इन प्रकार के हर प्रकार के कार्य करते हैं ताकि वो मार्केट में ट्रैवल एजेंसी वाले बने रहें और एक अच्छा मुकाम अर्जित करें। इसलिए वो ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करने के लिए और गेस्ट में ज्यादा लोगों की डिमांड हो उनके ट्रैवल एजेंसी में, इसलिए ट्रैवल एजेंसी में हर प्रकार की सुविधाएं जो जो टूर करते वक्त प्रदान की जानी चाहिए वो हर सर्विसेज वो प्रदान करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो अब इसके बाद पासपोर्ट और वीजा सर्विसेज भी गेस्ट को प्रदान की जा रही है। ट्रैवल डॉक्यूमेंट सर्विसेज, अब ट्रैवल डॉक्यूमेंट सर्विसेज क्या क्या है, जो जो घूमते वक्त जिन जिन प्रकार के डॉक्यूमेंट्स यानी आइटनरी आपको बच्चों मैंने बताया था, इसके बारे में अगर आप चाहोगे तो मैं और एडिशनल कोई वीडियो बना दूंगा। ट्रैवल आइटनरी उसे कहते हैं जिसमें कि गेस्ट रिलेटेड हर प्रकार की डिटेल्स उसमें मेंशन होती है। गेस्ट कौन से होटल में नाइट स्टे करेगा, किस होटल में कितने दिन रुकेगा, उसमें कौन सा मील प्लान उनको दिया जा रहा है। इसके साथ ही साथ रूम संबंधित जितनी भी फैसिलिटी है वो डिलक्स रूम है,
या ड्यूप्लेक्स रूम है, या स्वीट रूम है, या मिनी स्वीट रूम है। बहुत प्रकार के होटल में रूम्स होते हैं, तो उन रूम्स में कौन सा रूम गेस्ट को अलॉट किया गया है वो सभी उनके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स यानी ट्रैवल आइटिनरी में मेंशन होते हैं। इसके साथ फ्लाइट की टाइमिंग्स, उनकी टिकट और भी भिन्न भिन्न प्रकार की जो सर्विसेज एंड फैसिलिटीज गेस्ट को प्रोवाइड की जा रही है उनके टूर पैकेज में, वो सारी सर्विसेज ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स में मेंशन की जाती हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस का मतलब ये है कि गेस्ट जब भी टूर करने के लिए इंटरनेशनली जा रहा है या डोमेस्टिक टूर कर रहा है तो उनको ट्रैवल इंश्योरेंस में अगर उनको कोई भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है अगर गेस्ट को, तो उनसे संबंधित जानकारी उन्हें प्रदान भी की जाती है और उनको फाइनेंशियली भी मदद की जाती है। ठीक है, तो अगर वो फॉरेन जा रहे हैं, अब्रॉड जा रहे हैं, उन्हें फाइनेंशियली भी अगर उनको लगता है कि वो वहां पे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो ट्रैवल इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है जिससे कि गेस्ट को बहुत ही फायदा होता है टूर करते वक्त। इसके बाद हम लिखे हैं फॉरेन एक्सचेंज। अब फॉरेन एक्सचेंज का मतलब ये है कि गेस्ट जब भी टूर कर रहा है तो उन्हें विदेशी मुद्रा को भारतीय मुद्रा में कन्वर्ट करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज प्रकार की जो सर्विसेज एंड फैसिलिटीज ट्रैवल एजेंसी के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। फॉरेन में जो भी टूरिस्ट टूर करने जा रहे हैं उनको वहां की करेंसी होना बहुत ही जरूरी है। फॉरेन एक्सचेंज एक ऐसी चीज है कि कहीं भी कोई भी टूरिस्ट जाएगा तो उन्हें फॉरेन एक्सचेंज की मदद से उस जगह की करेंसी मिल जाएगी और वहां पे वो अगर शॉपिंग करना चाहें, कोई एडिशनल सर्विसेज लेना चाहें तो वो वहां की करेंसी की मदद से भिन्न भिन्न प्रकार की सर्विसेज एंड फैसिलिटीज ले सकते हैं अगर उनके पैकेजेस में वो सारी सुविधाएं नहीं प्रदान की गई हैं तो। इसके बाद हम जाते हैं बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एकोमोडेशन, होटल्स, रिजॉर्ट और भी भिन्न भिन्न प्रकार की एक्टिविटीज। इसके अलावा और भी कई जगहें हैं जहां पे एकोमोडेशन की सुविधा दी जा रही है। ठीक है, तो उससे संबंधित मैं एक न्यू वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, क्लास 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली वो वीडियो रहेगा। तो उसमें एकोमोडेशन, टाइप्स ऑफ एकोमोडेशन को बताया गया है विस्तार रूप से, तो वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी अभी करंट में आपको तो ये बहुत अच्छे से पता है कि ट्रैवल एजेंसी के द्वारा होटल्स में भिन्न भिन्न प्रकार के जो गेस्ट हैं उनको नाइट स्टे से संबंधित हर प्रकार की सुविधा प्रदान की जा रही है, फैसिलिटीज प्रदान की जा रही है जो रहने से संबंधित है। टूर पैकेज रिलेटेड सर्विसेज, अब भिन्न भिन्न प्रकार के जो टूर पैकेजेस हैं वो भी बुकिंग्स कराए जा रहे हैं। इसमें आउटबाउंड, इनबाउंड और डोमेस्टिक भिन्न भिन्न प्रकार की जो ट्रैवल एजेंसीज हैं वहां पे भिन्न भिन्न प्रकार के डिपार्टमेंट बनाए गए हैं। वो उनका वर्क यही रहता है कि वो उन जगहों पर यानी इनबाउंड की बुकिंग कर रहे हैं या आउटबाउंड की बुकिंग कर रहे हैं या डोमेस्टिक की बुकिंग कर रहे हैं। ये सभी ट्रैवल एजेंसी के अलग अलग डिपार्टमेंट है जहां पे ट्रैवल एजेंट अपने कार्य को, वर्क को परफॉर्म करते हैं। बच्चों, अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि टाइप ऑफ ट्रैवल एजेंसी के फर्स्ट टाइप हैं रिटेल ट्रैवल एजेंसी। रिटेल ट्रैवल एजेंसी का मतलब ये है कि ये उन एजेंट्स को दिया जाता है जो कि गेस्ट से डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं, उनसे उनके रेट्स पूछते हैं कि कितने कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग उन्हें टूर करना है और ये एजेंट से अपने खुद के होलसेल एजेंट से बात करते हैं और उसके अकॉर्डिंग उनको जो कुछ भी सर्विसेज होती है उसमें ये अपना कमीशन ऐड कर लेते हैं और वो कमीशन जो होता है ये इन्हें मिलता है इनकी कंपनी के थ्रू और बाकी ये जिस पर्सन को हायर करते हैं वो हर प्रकार की सर्विसेज और फैसिलिटीज़ जो ट्रैवल एजेंसी से प्रोवाइड की जा रही है वो गेस्ट को प्रोवाइड कर देता है। उनके जो कमीशन रेट्स रहते हैं वो डिफरेंट रहते हैं और जो ट्रैवल एजेंट रहता है ये भी अपने एक अलग रेट्स इनके मेंशन हुए रहते हैं। अब बच्चों, ये होलसेल ट्रैवल एजेंसी क्या होती है? होलसेल ट्रैवल एजेंसी का मतलब यही है कि जितनी भी ऑल ओवर बुकिंग्स रिटेल्स ट्रैवल एजेंसी के द्वारा गेस्ट ने कराई होती है, होलसेल ट्रैवल एजेंसी मेन प्लेटफॉर्म है, एक मेन एजेंसी है जहां से पैकेज बनाए जा रहे हैं, वहीं से सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं गेस्ट को, वहीं से सभी बुकिंग्स की जा रही हैं। तो होलसेल ट्रैवल एजेंसी मेन सोर्स है जहां से वो सभी पैकेजेस बनाए जा रहे हैं और उन्हें सेल करने के लिए रिटेल ट्रैवल एजेंसी उनसे पैकेज बल्क में ख़रीद लेती है और उसके जितने भी कमीशन रेट्स होते हैं वो अपने ऐड ऑन करके वो गेस्ट को सेल कर देते हैं। इसमें हाईलाइटेड पॉइंट ये भी है कि होलसेल ट्रैवल एजेंसी बल्क में ढेर सारी बुकिंग्स करती है और उसके अकॉर्डिंग पे ही जितनी भी सर्विसेज है वो अलॉटमेंट करती है। ये ग्रुप में भी ढेर सारे जो क्लाइंट्स हैं, उनके टूरिस्ट हैं, उनको वो सारी सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़ बल्क में प्रोवाइड कराने के लिए वो सभी बुकिंग
इनके द्वारा होलसेल ट्रैवल एजेंसी के द्वारा की जाती है। अब जैसे कि बच्चों मैं आपको एग्जांपल बताना चाहूँगा रिटेल ट्रैवल एजेंसी और होलसेल ट्रैवल एजेंसी से रिलेटेड। तो फॉर एग्जांपल मैंने कोई एक छोटी सी एक वाइटनर खरीद लिया फॉर एग्जांपल ना, तो ये वाइटनर जो है इसे किसी कंपनी ने बनाया होगा, इसका कुछ प्रोडक्शन हाउस होगा, उसे होलसेल ट्रैवल एजेंसी के जैसे ही होलसेल कोई एक प्रोडक्ट को बना रहा होगा, इस प्रोडक्ट को बना रहे होंगे ढेर सारे। अब इस प्रोडक्ट को बना के वो अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस पे इसको वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सभी चीज़ों को कलेक्ट कौन कर रहे हैं, शॉपकीपर्स कर रहे हैं डिफरेंट प्लेसेस पे, एरियाज़ पे। तो डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद वो डिफरेंट एरियाज से लोग इस वाइटनर को खरीद रहे हैं। इसका प्रॉफिट जो हो रहा है वो शॉपकीपर भी ले रहा है अपना कमीशन, इसके साथ ही साथ जो प्रोडक्शन हाउस है जो ऐसी ढेर सारे वाइटनर्स बना रहे हैं प्रोडक्शन हाउस में, वो भी कमीशन, उन लोगों का भी पैसा हो रहा है। तो ये सभी चीज़ें, ये एक चेन है जिसके थ्रू वो सारे वर्कआउट हो रहे हैं। इसी के तरह जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो बनाने के लिए एक कंपनी है, वो उन सभी प्रोडक्ट्स को बना रही है, और उन प्रोडक्ट्स को बनाने के बाद उसे सेल करने वाले, जैसे रिटेल ट्रैवल एजेंसी है वो उन प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं, होलसेल ट्रैवल एजेंसी जो है वो ढेर सारे बल्क में प्रोडक्ट्स बना रही है, और रिटेल ट्रैवल एजेंसी उन्हीं प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप की फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, अपने वेंडर्स से बात कर रहे हैं। वेंडर्स कौन होता है? वेंडर्स उसे कहते हैं जो हर प्रकार की फैसिलिटीज़ जो भी एजेंट ने बोला है वो ग्राउंड ऑपरेटर्स के अकॉर्डिंग उन जगहों को, उन प्लेसेस को डील करते हैं। गेस्ट को वो जितनी भी फैसिलिटीज़ देने के लिए कंपनी ने डिमांड किया है, वो सारी फैसिलिटीज़ देने के लिए वाउचर में मेंशन किया है, वो सारी फैसिलिटीज़ वेंडर्स प्रोवाइड करते हैं गेस्ट को। तो इसके साथ ही बच्चों आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं, इसके बाद न्यू सेशन हम लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।